वास्तु से लेके आपसे कुछ सवाल करते हैं। जी। वास्तु साइंस है या थ्योरी है? जो वास्तु है पूरा साइंस पर आधारित है। तो सबसे पहले 360 डिग्री का ये पूरा सर्कल होता है, उसको हम 4 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ 0 डिग्री या 360 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री और साउथ 180 डिग्री और वेस्ट 270 डिग्री। इसके फिर कॉर्नर होते हैं। तो देखने का क्या तरीका है, हम अपने घर का कैसे देखें वास्तु? तो सबसे पहले कोई भी प्लॉट है उसका सेंटर निकाला जाता है। ठीक है। उसकी जो चारों कॉर्नर हैं वहां से लंबाई चौड़ाई लेकर उसका सेंटर निकाला और उसके सेंटर में खड़े होकर उसकी एंट्रेंस निकालेंगे। इसका प्रवेश द्वार कैसा रहेगा, उसके जो एंट्रेंस है उसकी डिग्री क्या है, वहीं से वास्तु की शुरुआत होती है। तो इसके 4 मैनुअली जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शन है, उसके 4 कॉर्नर हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट यानी कि 4 कॉर्नर ईशान कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इसके 4 कॉर्नर होते हैं। 4 कॉर्नर 45-45 डिग्री पर होते हैं। अगर 45 डिग्री को भी हम डिवाइड करते हैं तो इसकी दशाएं बनती हैं 16 दशाएं हो जाती हैं। अगर 16 को भी और सूक्ष्म दिशाएं लाते हैं तो 32 दिशाएं होती हैं। अच्छा। अगर आपको मेजरली सारी चीजों को क्लियर करना है तो एक एक दिशा आपकी नजर में होनी चाहिए। 5 चीजें मेजरली देखी जाती हैं वास्तु में: टेम्पल, किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट और कलर्स। कलर का बड़ा महत्व है। अच्छा। अगर ये चीजें सही तरीके से व्यवस्थित हैं तो आप जीवन में ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। बोलते हैं ना, परिवार फलता है फूलता है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको वास्तु दोष समझें, आपको जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। जैसे कि ईशान कोण में जो वास्तुदेव हैं उनका सिर है। ईशान कुंड होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में? नॉर्थ ईस्ट दिशा। अच्छा। जो ये कॉर्नर है ये ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में हमेशा मंदिर होना चाहिए और एक जल की व्यवस्था भी होती है। हमारा जो वास्तुदेव है उसको 5 तत्वों में बैलेंस किया जाता है। तो ये जल कॉर्नर है, अग्निकोण फायर कॉर्नर है, नैऋत्य कोण पृथ्वी कॉर्नर है और वायव्य कोण वायु कॉर्नर है। एयर। और हाँ, एयर। और एक आकाश तत्व जो ब्रह्म स्थान में होते हैं, जो सेंटर होता है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ठीक है। तो ये 5 तत्व से ही मिलकर संसार बना है। तो 5 तत्व को बैलेंस करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि इस ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट दिशा में टेम्पल होना चाहिए। अगर गलती से यहाँ आपने टॉयलेट या किचन बना दिया तो फिर आपको थैला भर भर के दवाइयाँ लाते रहना, हेल्थ इशू होगा, कैंसर होना, पैरालिसिस होना। उसका कारण है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बना देना। ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है नॉर्थ ईस्ट में? आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए कि जो जल का वास जहाँ है और वास्तुदेव का सिर है वहाँ आपने टॉयलेट
गंदगी का जो नेगेटिविटी है उसका स्थान रख दिया, या आपने फायर किचन बना दिया, तो जल और अग्नि कैसे बैलेंस हो पाएगा। तो इस कॉर्नर में अगर आपने टॉयलेट या किचन बनाया तो आपको कोई नहीं रोक सकता बीमार होने से, और बीमारी थोड़ी नहीं जटिल। ये मेरा कम से कम 1000 लोगों पर रिसर्च है इसका, क्योंकि आप किसी भी कॉर्नर में कुछ भी कर लीजिए, रेमेडी है, लेकिन ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में आपने अगर टॉयलेट या किचन बनाया, कोई रेमेडी नहीं है दुनिया की। कोई कुछ भी कहे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, रेमेडी है, लेकिन नो, कोई रेमेडी नहीं है। सेकंड है साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको आग्नेय कोण बोलेंगे। यहां अग्निदेव का वास है। अगर इस कॉर्नर में आपने टॉयलेट बना दिया या काला कलर रख दिया तो 100% प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ इश्यू, वेल्थ इश्यू। मतलब हमने अग्नि पे पानी डाल दिया एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा। एक्सीडेंट का जो कारण है वो यही है। साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट हो जाए या ब्लैक कलर हो जाए, ये मैं पूरा रिसर्च के साथ बात कर रहा हूँ, और आप इसको आपकी जो जानकारी में हो या आपके जो दर्शक देख पा रहे हैं तो उनके कमेंट्स भी आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा जो दुर्घटनाएं या डेथ तक बात होती है। अगर यहाँ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहाँ दुर्घटनाएं, डेथ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कंपनियां 1200 करोड़ की थी वो 200 करोड़ में बिकी। मेरा पूरा इस पे फोकस है, साउथ ईस्ट में रिसर्च है। अगर ऐसा किसी के भी कॉर्नर में है और जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस दिशा में यहाँ ब्लैक कलर हुआ तो 100% एक्सीडेंट होने हैं आपके परिवार में, और टॉयलेट हुआ तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी है, डूबना है, कर्ज में डूब जाना है, ये समझिए। उसके आगे आता है थर्ड पोजीशन पर नैऋत्य कोण, जिसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। ये पितरों का स्थान है। अपने जो पितर हैं वो यहाँ वास करते हैं। राहु की दिशा है, यम का वास है, और ये रिलेशनशिप को भी यहाँ से देखते हैं। अगर इस दिशा में आपने किचन या टॉयलेट जैसी स्थिति की बनाई तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कभी भी अपने रिलेशन अच्छे नहीं रख सकते। मैन्युअली मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, और ये दिशा जो है यहाँ पे जो मास्टर बेड होता है, मियाँ बीवी को यहाँ रहना चाहिए और मास्टर बेड रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इतनी हो जाएगी कि कवर कर पाना रिलेशन को बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक विशेष यहाँ एंट्रेंस अगर आपने रख ली, प्रवेश द्वार अगर साउथ वेस्ट में बना लिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता बर्बाद होने से। इसलिए साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। लास्ट है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में भी चीज़ें होती हैं। यहाँ अगर आपने किचन या टॉयलेट्स बनाए तो ये दिशा जो होती है कुबेर की दिशा है। यहाँ से आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल आदि आदि चीज़ें को जाना जाता है। और यहाँ आप अगर
वास्तु दोष कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, संभाल पाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये कलर्स का बड़ा महत्व होता है। अच्छा। कलर्स जो आप अपने घर में रखें वो क्रीम कलर या वाइट कलर ज़्यादा रखें, और रेड कलर को तो ज़्यादातर अवॉइड करें। ये चीज़ें हैं। और अगर आप इनको पांचों चीज़ों को ठीक कर लेते, अब एक होता है बेडरूम। बेडरूम को आप 0 डिग्री यानी कि नॉर्थ का 0, साउथ का 0, ईस्ट का 0 और वेस्ट का 0 डिग्री पर अगर बेडरूम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अगर पांचों चीज़ें आपने ये संभाल ली तो आपके घर का 70% वास्तु तो अपने आप ही ठीक हो गए। अच्छा, तो इसमें एक मेरे पास ये सवाल आता है कि अगर वास्तु से सब कुछ ठीक हो सकता है तो हर कोई वास्तु क्यों नहीं करवाता? श्योर सब कुछ ठीक हो सकता है, पर कराता है हर कोई नहीं है, बड़े लिमिटेड लोग ही करा पाते हैं। जो समझदार ज़्यादातर हमारे पास केस हैं वो बिजनेसमैन के हैं। बिजनेसमैन जैसे कि बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसका वास्तु कभी नहीं कराते, लेकिन जो अपना घर बनाते हैं उसका वास्तु जरूर कराते हैं। उसके लिए अपने घर के लिए आते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नहीं कराते बट अपने जरूर कराते हैं। जबकि वो बोलते हैं कि हम बना रहे हैं और ये पूरा वास्तु पर आधारित है, लेकिन जो बीच के लोग उसको खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। पढ़ा था कि सिंगापुर और इंग्लैंड जो बने हैं वो पूरे वास्तु के अकॉर्डिंगली बने। जी बिल्कुल। क्या इसमें सच्चाई है? ये बिल्कुल श्योर है। अच्छा। सिंगापुर, इंग्लैंड, दुबई, यूएसए, ये पूरा वास्तु पर आधारित है। और ये लोग ज़्यादा वास्तु मानते हैं हमारे से या हम लोग कम मानते हैं इंडिया में? शायद मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा मानते हैं। अच्छा। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सारे वास्तु पे बने हुए हैं। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, तो कॉमन एक सवाल ये आता है कि कॉमन समस्या क्या आती है आपके पास वास्तु को लेके? जैसे आपके पास कई सारे लोग आते होंगे, आप कई जगह जाते होंगे वास्तु चेक करने के लिए, जी। तो आपके पास कॉमन समस्या क्या आती है ज़्यादातर? कॉमन मैंने जो देखा है सबसे ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है वो टॉयलेट की दिशा ठीक नहीं होना। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमने तो ठीक बनाया, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसकी दिशा ठीक नहीं होती और उसके कारण हेल्थ एंड वेल्थ सभी में प्रॉब्लम आ रही है। अगर नॉर्थ में ये चीज़ें आपने कर दी हैं, टॉयलेट बना दी हैं, तो जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कैरियर नहीं बना पा रहे हैं लोग, शादी में प्रॉब्लम आ जाती है, मैरिज नहीं हो पा रही है। तो मेन समस्या टॉयलेट्स की मुझे लगती है। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि मेरे जैसे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने किसी वास्तु को बुला के चेक करवाया कि हमारे घर का थोड़ा वास्तु के चेक करो। तो एक ने बोला कि जी आपका दरवाज़ा बाहर वाला काला है, उसको आप सफ़ेद कर दो, और कोई आगे बोलता है कि वो सफ़ेद है, उसको काला कर दो। तो मेरे को लगता है कि हर किसी की अपने हाँ कन्फ्यूजन बड़ी चलती है, डाउट। हाँ, तो इसमें समझ भी नहीं आता कि कितना मानना चाहिए कितना नहीं मानना चाहिए। अब जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते जी, तो क्या बिना तोड़ फोड़ के भी हम रेमेडीज कर सकते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने टॉयलेट या किचन बनाया है, वो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, और अन्य आपने कहीं भी ऊपर नीचे आपने वास्तु दोष कर दिया है तो उसके लिए रेमेडी है। तो इस कॉर्नर को पूरा सावधानी से आप रखें। अच्छा जी। हेल्थ और वेल्थ का हम वास्तु से कुछ मेल कर सकते हैं? हाँ, कनेक्शन है। कनेक्शन है। वास्तु से आपकी पूरी लाइफ का कनेक्शन है। हर प्राणी पर वास्तु का एक इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आप करेंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो वास्तु अगर आपने ठीक किया अपने घर का तो आप अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, जो लाइफ में ब्रेकर्स आ रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं।
ऐसा कई बार होता है कि कई लोग जो वास्तु को नहीं मानते हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं, या कुछ समय के लिए, अगर नॉर्मली क्या होता है, कोई जब आता दिखाने के लिए तो उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानी होती है, तो वो चेक करवाने के लिए आते हैं कि यार हमारा कुछ दिशा विशा तो नहीं हिली हुई है करके, कि एक बार जाके चेक करवा लें, क्योंकि जब तक सब बढ़िया रहता है, खुश रहता है, तब तक तो कोई नहीं आता दिखाने के लिए। देखिए, हर किसी के जीवन में वास्तु का प्रभाव होता है, बट एक ही फ्लैट्स में कितने लोग रह रहे हैं, और आप कहना चाहें कि एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सेम होते हैं लगभग फ्लैट्स, तो वो ठीक रह पा रहे हैं और हम दुखी हैं, वो सुखी हैं, ऐसा क्यों? तो इसके दो कारण हैं कि एक तो ऐसा हो जाता है कि जो टॉयलेट्स में आपका कलर है या किचन में आपका जो कलर है, उनका कलर डिफरेंट हो गया, अच्छा उससे उनका बचाव हो गया। अच्छा। सेकंड, हमारी जो कुंडली होती है, और कुंडली आपका पीरियड कुछ चल रहा है, जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, जो ये 5 दशाएं चलती हैं, उनका कुछ चल रहा है, माना कि उनकी कुंडली का गोल्डन पीरियड है। तो जब तक उनका गोल्डन पीरियड है तो वास्तु का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आपका पीरियड ठीक नहीं है, जो ग्रह गोचर की चाल चल रही है वो क्रूर या पापी ग्रहों की चल रही है, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपने पामिस्ट्री भी पढ़ी हुई है? हाँ बिल्कुल। तो पामिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए कि हाथों में ऐसी कौन सी लकीरें हैं जो हमारी ज़िंदगी बना सकती है या जी जी बढ़िया कर सकती देखो, है और बेहतर सबसे कर सकती पहले है? तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि राइट हैंड देखा जाए या लेफ्ट हैंड देखा जाए, अच्छा। या मेल का लेफ्ट हैंड देखा जाए, हाँ। ये इतना खास नहीं है। अपने हैंड है तो दोनों को देखा जाता है। कई चीज़ें लेफ्ट हैंड से कवर की जाती हैं और मोस्टली राइट हैंड देखा जाता है। तो इसमें नारंग साहब मैं बताना चाहूँगा, मेन 4 रेखाएं होती हैं। एक रेखा निकलती है शनि पर्वत से और मणिबंध तक जाती है। तो ये शनि पर्वत से जो रेखा निकलती है, इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। अच्छा। ये जितनी क्लियर होगी, जितना इसमें कटी फटी रेखाएं नहीं होंगी, तो समझा जाएगा कि इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, अच्छी लक्ष्मी प्राप्ति होगी, अच्छा इसको पत्नी का साथ मिलेगा, और भी अन्य चीज़ें इसको देखते हैं कि इसकी वेल्थ कैसी रहेगी। सारी चीज़ें यहाँ से लक्ष्मी का देखा जाता है। एक रेखा होती है हृदय रेखा। ये हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकल के और गुरु पर्वत तक पहुँचती है। अच्छा। ये जितनी लंबी होगी उतना ही इंसान इमोशनली रहेगा। अच्छा। वो इतना दयावान रहेगा कि आप उसको एक बार बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो तुरंत आपको सब कुछ देने को तैयार होगा। ये कौन सी आपने बताई? ये हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से नीचे से निकलती है और गुरु पर्वत तक पहुंचती है। ये वाली? हाँ। अच्छा। इसकी जितनी लंबाई होगी, क्लियरिटी होगी, उतना ही व्यक्ति इमोशनली रहेगा। अच्छा। और आकर्षण बहुत रहेगा इसको। आकर्षण भी रहेगा? हाँ। अच्छा। यहीं से लव मैरिज के चांस बहुत होंगे। अच्छा। ये ओवर थिंकिंग भी रहेगा, ज़्यादा सोचने वाला। यहाँ से हृदय रेखा से ये चीज़ें देखी जाती हैं। एक रेखा है जिसको जीवन रेखा, लाइफ लाइन बोलते हैं। ये गुरु पर्वत के नीचे से, मंगल पर्वत के पास से और मणिबंध में शामिल हो जाती है। कई बार ये बहुत छोटी होती है। हृदय रेखा भी अगर छोटी है तो आदमी बड़ा कठोर दिल होता है। अच्छा। और ये अगर पूरी है, इसका साइज लंबाई में है, तो हृदय रेखा से जो आदमी है वो इमोशनली रहेगा। जीवन रेखा की बात करें तो इसको
गुरु पर्वत के नीचे से शुरुआत होगी मणिबंध तक। अगर फलादेश करें तो अब जो एक पीरियड चल रहा है एज का, इसको लगभग 80 के समथिंग मानेंगे कि एक जो जनरली एज फैक्टर है वो ओनली 80 के समथिंग है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाँ, कि हाँ, जो लोग अभी मतलब जिंदा हाँ, जो जी पा रहे हैं, मतलब एक 80 लाख तक, मतलब 80 उसको मीडियम माने। हाँ। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और उसका 80 तक माना तो इसका हाफ कहाँ हो रहा है और 10 कहाँ हो रहा है, 40 कहाँ हो रहा है, इसको अपने हिसाब से देखा जाता है। अच्छा। तो ये अगर क्लियर है, साफ सुथरी रेखा है, तो जीवन अच्छा रहेगा और आदमी ज़्यादा विकास कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा। अगर यहाँ स्वास्थ्य संबंधित जो प्रॉब्लम्स है यहीं से देखी जाएंगी, हेल्थ वेल्थ जो भी है यहाँ से देखा जाता है। अगर इसमें कट के ज़्यादा निशान है तो समझा जाएगा कि इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू आएगा या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखनी होती हैं। ये अगर छोटी है रेखा तब भी इसको अच्छा ही माना जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मेरी ये रेखा छोटी है तो मेरा जीवन थोड़ा है, ऐसा नहीं है। एक रेखा है मस्तिष्क रेखा। अच्छा। मस्तिष्क रेखा, यह एज की जो रेखा है इसके नीचे से निकल के और चंद्रमा तक आती है। अच्छा। ये मस्तिष्क रेखा जितनी क्लियर होगी आदमी उतना ही लॉजिकल होगा। वो अपने हर चीज में अपना माइंड यूज करेगा, बिना लॉजिक के वो कोई भी काम नहीं रहेगा। टैलेंट उसके अंदर भरपूर रहेगा और वो कोई भी ऐसी चीज़ों में जो झांसे में फंस जाते हैं ना कई लोग, कि कुछ भी बोला और पैसे दे दिए फिर उसका पैसा फंस गया, तो ये चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल क्लियर स्वभाव वाले होते हैं। तो ये मेजरली 4 रेखाएं होती हैं। ये यहीं ख़त्म नहीं होती पामेस्ट्री, यहाँ से शुरुआत है और भी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये गुरु पर्वत है, जुपिटर, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। इसके नीचे यहाँ ये चंद्र पर्वत है, यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर ये शुक्र पर्वत है। ठीक है। शनि के नीचे राहु पर्वत है और यहाँ चंद्रमा के नीचे केतु पर्वत है। ठीक है। और यहाँ मंगल पर्वत है, यहाँ दोनों ये मंगल पर्वत आते हैं। अच्छा। ये पर्वतों की वो है। अब देखा कैसे जाएगा, ये पर्वत जितने उभरे हुए होंगे, फूले हुए होंगे, तो समझा जाएगा कि ग्रह उतना ही स्ट्रांग है। जैसे गुरु पर्वत अगर फूला हुआ है, स्ट्रांग है, तो यहाँ से ये व्यक्ति दिमाग से टैलेंट होगा, ज्ञान भरपूर होगा और लगभग एडवाइजर बनेगा, काउंसलर बनेगा या टीचर बनेगा। अच्छा। शनि पर्वत पर अगर अच्छी रेखाएं हैं और ये उभरा हुआ है तो यहाँ से व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। और बिजनेस में जो शनि कर सकता है दूसरा ग्रह कोई नहीं कर सकता। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का काम करता है तो वो शनि है। अच्छा जी। आगे ये सूर्य पर्वत है, ये अगर उभरा हुआ है तो यहाँ से मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, रोबीलापन और एक लाइफ स्टाइल जो है वो राजाशाही ठाट बाट होंगे। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ है तो वो विवेक यूज करेगा, अपनी बुद्धि को हर जगह लगाएगा और विशेषतर बिजनेस में अपने विवेक से काम करेगा। ये चीज़ें हैं। अगर चंद्रमा उभरा हुआ है तो यहाँ से वो अपनी माता की सेवा करने वाला होगा और लग्जरी प्राप्त करने वाला होगा। अच्छा।
और वो मन से चंचल होगा। अगर मंगल की स्थिति पोजीशन अच्छी है तो अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाएगा। यहीं फिर शुक्र की स्थिति देखें, लाइफ लाइन से ऊपर ये शुक्र की स्थिति है, यहाँ से अगर ये उभरा हुआ है हथेली और अच्छी रेखाएं हैं तो उसको लग्जरी मिलेगी। यहीं से बच्चों का देखते हैं और संतान उसको सुख देने वाली होगी नहीं होगी। और लग्जरी में वो गाड़ी बंगला ये जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है उनका सुख लेना और एक लव अफेयर्स भी होना, ये यही से देखा जाता है। अच्छा। एक आता है धन की पोटली। गुरु पर्वत पर अगर मछली का निशान हो तो 100% आदमी करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा। अच्छा। मछली का निशान, ये साइन जो है मछली का, अगर गुरु पर्वत पर हो क्लियर उभरा हुआ, ये ऐसे यहाँ पे आता है जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये वाला कह रहे हैं? हाँ, ये तो गुरु पर्वत और ये हृदय रेखा के बीच में होगा। अच्छा। यहाँ अगर मछली का निशान है तो आदमी अरबपति बनेगा। अच्छा। और एक रेखा आती है, ये सूर्य रेखा से निकलती है। अगर यहाँ ये क्लियर रेखा है तो वो राजनीति में जाएगा। अच्छा। पब्लिक सर्विस करेगा और एक अच्छा सफल राजनेता बनेगा। अच्छा। और उसका व्यवहारशील वाणी भी रहेगी। और बुध पर्वत अच्छा है तो वाक शक्ति, जो रिपोर्टर बनना या न्यूज में अपनी खबर देना, वो अच्छा वक्ता रहेगा। और एक आता है मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के बीच में निशान होता है त्रिकोण का। अच्छा। अगर वो है तो उसको मानते हैं धन की पोटली। उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं आएगी, फाइनेंशियल वेरी स्ट्रांग। मेरे को तो दिख रहा है, छोटा सा निशान छोटा सा दिख रहा है त्रिकोण, बीच में बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। रियली आपके वो रेखाएं हैं। देखो। हाँ, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत अच्छी रहेगी। सही हाथ में देख रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल राइट। अच्छा। तो ये चीजें अक्सर देखी जाती हैं। अच्छा। न्यूमरोलॉजी पे आते हैं जी। तो सबसे बढ़िया मोबाइल नंबर मेरे लिए कौन सा हो सकता है, और गाड़ी का नंबर या घर का नंबर जो मेरे काम आ सकता है आगे? मेजरली जो चीज़ काम में ली जाती है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही ये अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि आपके लिए लकी नंबर क्या होगा। अच्छा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि 30 जून 1996। तो मेरी ले लेते हैं ना एग्जाम्पल पे। हाँ लीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/11/91 वो नंबर, तो 19111991। जी। तो आपका जो पहला क्या था डेट? 19। ये जो 19 है इसको हम सिंगल डिजिट में लेंगे। अच्छा। जैसे कि 1 + 9 10 हो गया। 10। तो आपका 1 + 0 1। एक नंबर ये मूलांक हो गया। अच्छा। अब लेंगे आपका भाग्यांक, मूलांक साइड में कर दिया। अब आपका भाग्यांक क्या है? तो इस पूरी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, 19/11/1991। हाँ। इसी तरीके से इसको सिंगल डिजिट में करेंगे। अच्छा। जो निकल के आएगा वो आपका भाग्य अंक होगा, वो ही आपका लकी नंबर माना जाएगा। तो ये अगर मैं वैसे बताऊं तो ये निकल के 5 नंबर निकल के आता है। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बुध का होता है। अच्छा जी। 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 6 नंबर वीनस का शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है और 9 नंबर मंगल का होता है। अच्छा। इसी तरीके से
ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, और दूसरा इसमें एक आता है लूसोग्रेड। लूशोग्रेड। जी, अच्छा, उसके भी चार्ट से इसी तरीके से ड्राइवर, कंडक्टर और सारी चीज़ें निकाल के आपका लकी नंबर जान लिया जाता है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ काम आती है। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल नेक्स्ट पॉडकास्ट में रखते हैं जिसमें नंबरोलॉजी रखेंगे। ठीक है, अभी काफी क्या बड़ा है कि- टॉपिक हो जाएगा लग रहा है जी फिर ये। जी जी हाँ, जी, विस्तार से इसमें राइट राइट बताएंगे। राइट, ठीक है ठीक है। हमने आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, पामिस्ट्री के बारे में पूछा है, न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछा है और वास्तु के बारे में पूछा है, पर हमने अभी तक उपाय की बात नहीं करी है। जी, अब उपाय क्या है? क्या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री की सभी के एक ही उपाय हैं या इन सब के डिफरेंट डिफरेंट उपाय हैं? जी नारंग साहब, इसको ऐसे समझें, कैपिटल राजधानी दिल्ली, उसके अनेक रास्ते हो सकते हैं। हम्म, आप वेस्ट से आओ, साउथ से आओ, कहीं से भी आके आप दिल्ली पहुंचना है, तो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, हॉरोस्कोप हो, कहीं से भी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो इन सब से एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन जो है 3 प्रकार के हैं। हम्म, इसको ऐसे समझे कि किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, हम्म, आपके पेट में दर्द है, तो आप उनसे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, तो वो आपको कुछ टेबलेट दे दी, कुछ दिन आराम हुआ, फिर आपको प्रॉब्लम हुई, आप दोबारा गई तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, फिर और कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आराम हुआ, लेकिन लास्ट में जब आप गए कि सर प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही है, तो उन्होंने आपका चेकअप किया, एक्सरा किया या एमआरआई किया, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने चेकअप करके फाइनली ये जाना कि इनके ये प्रॉब्लम है, और उसके आधार पर ऑपरेशन किया, तो जीवन में आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी। वैसे ही जो सॉल्यूशन में समझा जाए, तो अगर आपको उपाय बता दिए जाए कि आप गंगा जी में जाके ये उपाय करो, या आप काले कपड़े से ये उपाय करो, आप रेड धागे से ये उपाय करो, अनेक उपाय हैं, या आप कुछ दान पुण्य करो, जैसे शुक्र के लिए सफ़ेद दान करना है, शनि के लिए काला दान करना है, इस वार को करो। ये चीज़ें हैं एज ए टैबलेट, कुछ दिन आराम होगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। एक आता है जेम्स स्टोन। जेमस्टोन, ये जेम्स स्टोन जो ये है, पत्थर। जी, अच्छा, एज ए इंजेक्शन आपकी कुंडली को देखकर, जो आपकी रिकमेंडेशन है कुंडली की, जो रिक्वायरमेंट है, इसको ऐसे नहीं कि जो मर्जी सो पहन लो, ऐसा नहीं है। जो कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, उनके आधार पर कभी भी नीच ग्रह का, ऊंच नीच जो बताया ना, नीच ग्रह का स्टोन नहीं डालना चाहिए, आपको और ज़्यादा परेशान कर देगा। इसलिए जो भी कुंडली का रिकमेंडेशन है किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, उसको जानकर ही आपको स्टोन पहनना चाहिए। अच्छा, तो ये एज ए इंजेक्शन काम करेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा दोष भी है, उसको बोलते हैं पितृदोष। क्या बोलते हैं? पितृदोष। पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? जी, पितृदोष हमारी कुंडली से पता चलता है, और पितृदोष जब हो जाता है, किसी को पितृदोष लग गया, बच्चों का गलत संगत में जाना, नशेबाजी में चले जाना, कोर्ट कचहरी हो जाना, बच्चे ना होना, बार बार बीमार पड़ना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, कारोबार का अच्छा नहीं चलना, व्यापार में बरकत नहीं होना, ये अन्य अन्य प्रॉब्लम्स आती हैं।
अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि पितृदोष है। अच्छा। पितृदोष किस प्रकार लगता है? देखिए, जब ये 15-16 दिन का पखवाड़ा आता है, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, कवार में आता है, तो हमारे पितृ देवता जो हैं पितृलोक से और मृत्युलोक पृथ्वी लोक पर आते हैं। अच्छा। तो उस समय हमें अपने घर में साफ सफाई क्लियरिटी रखें, और जिनका हमें पता है अपने दादा बाबा का कि भाई उस दिन श्राद्ध है तो ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ को कुछ खिलाएं, या जो भी क्रियाएं हैं उनको करें, तर्पण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पितृदेव नाराज होते हैं। या हमारी जो माता बहनें हैं घर में, जो मंथली साइकिल चलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अशुद्ध अवस्था में ही प्रसादी बना दी, ब्राह्मणों को खिला दी, या घर में पितरों का भोग लगा दिया, तो पितृदेवता हैं वो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और रुष्ट होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं। अच्छा। वो ही पितृदोष का कारण बनता है। और दूसरा, आज जैसे हमारे कोई बुजुर्ग लोग डेथ हो गई तो उनका संस्कार अच्छे से नहीं कर पाना, उनका तर्पण अच्छे से नहीं करना, अमावस्या आती है उनको याद नहीं करना। 3 कंडीशन होती है। एक होती है सदगति, हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं, दादा नाना, उनकी एज पूरी हो गई, हम खुद बोलते हैं कि भगवान अब उनको उठा लीजिए, उनसे चला हिला नहीं जाता, मुसीबत में ज़्यादा जब हो जाता है। हाँ, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको सदगति मिल जाती है। एक होता है अधोगति, जैसे कि हमारी यंग अवस्था है और एन एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, तो अधोगति हो जाएगी और इसमें वो जो जीव है वो भटकेगा, उसको गति नहीं होगी और तब तक उसका एज पूरा नहीं होगा, तब तक अपनी योनि में भटकता रहेगा। अच्छा। एक होता है निम्न गति, अगर छोटा बच्चा 2 महीने का, 2 साल का, 5 साल का, अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो भी अपनी योनि में भटकेगा। तो ये सब पितृदोष के कारण बनते हैं। अच्छा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो पितृदोष के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत जी का पाठ कराया जाए। श्रीमद् भागवत जी जीवित अजीवित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी को मुक्ति देने वाली है। तो उनकी जो भी अधोगति को प्राप्त हुए हैं सबकी मुक्ति हो जाएगी और जो पितृदोष है वो खत्म हो जाएगा। आपके जो घर में हेल्थ इश्यू आ रहा है, फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है, वो सब अच्छा होने लग जाएगा। अच्छा। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एज ए टेबलेट उपाय, एज ए इंजेक्शन जेमस्टोन, और एज ए ऑपरेशन। ये पितृदोष के लिए तो ऑपरेशन ये हुआ, आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ कराएं। भाई एक्चुअली वर्क करता है 100%। 100% मनी बैक गारंटी है मेरी तरफ से। अच्छा। अगर हमारे संस्थान से आप ऐसा कुछ कराते हैं तो 100% गारंटी है। अगर ऐसा नहीं हो तो आपको मनी बैक किया जाएगा, उसके साथ ही आपको इंटरेस्ट और दिया जाएगा। बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ें हवा ही नहीं है, इन सब को रिसर्च करके ही हमने आपके समक्ष बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों पे रिसर्च हुआ है। अच्छा जी। तो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं? 90% रिजल्ट। बैड लक या कुछ भी कह सकते हैं, 5-10% जो भी होता है, नहीं तो 90% 95% रिजल्ट है। याद आ रहा है एक चीज़ हम आपको बताएं कि अपना कोई क्लाइंट था और अचानक कोई अफेयर में और वो अंदर चले गए। अच्छा। गवर्नमेंट सर्विस थी। अब वो लोग आए कि ऐसा ऐसा है सर, तो हमने उसकी गारंटी ली और 3 महीने की गारंटी ली। अगर 3 महीने में बाहर नहीं आए तो उनकी गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी। अच्छा। तो गुरु कृपावल से अच्छा अनुष्ठान किया, विद्वान ब्राह्मण अपने गुरुकुल वृंदावन धाम से बुलाए
अच्छा अनुष्ठान हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 दिन के अंदर बाहर आ गए थे और उनकी कोई जॉब नहीं गई और वो इतनी फैमिली खुश, क्या पूछो मत। तो बेसिकली अगर ये माना जाए तो जेमस्टोन एक रेमेडी है न्यूरोलॉजी के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, पामिस्ट्री और वास्तु जी एज ए इंजेक्शन, हाँ एज ए इंजेक्शन जी। लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा रिलीफ दे देगा, हाँ, बट उसके अगर आपको लग रहा है कि देखिए ये जो रत्न होता है जेम्स स्टोन, इनकी एक एज होती है। अच्छा, जैसे कि आप घर में इन्वर्टर लाए हाँ, तो वो 3 4 5 साल में डाउन हो जाता है, जबकि वो आता है तो अच्छी एनर्जी देता है। वैसे ही जो पंच तत्व हैं, जैसे कि ईशान कोण से जल तत्व को जानते हैं, अग्नि कोण से अग्नि को जानते हैं, नैऋत्य कोण से पृथ्वी को जानते हैं और वायव्य कोण से एयर को जानते हैं और ब्रह्म स्थान से आकाश को, स्काई को जानते हैं। ये पंच तत्व से मिलकर ही सब कुछ बना है। वैसे ही पंच तत्व में है स्टोन। अच्छा, हाँ, तो इसको अच्छे से अवमंत्रित करा के विद्वान ब्राह्मण से, और इसका जो अच्छा चौगड़िया होता है, शुभ या लाभ का चौगड़िया, उसमें अगर पहनाया जाए और अवमंत्रित अच्छे से किया जाए, दही दूध शहद या घी, उसमें पंचामृत में इसको अच्छे से किया जाए, धूप दीप दिखा के अच्छे समय पर धारण किया जाए, तो इसकी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसकी भी एज 5-10 साल के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा जेम हमारे काम आता है, या तब तक हमारी दिशा इसमें जो महादशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा, 5 दशाएं जो चलती हैं, उसके आधार पर चेंज होगी और फिर से आपको जो रिक्वायरमेंट है कुंडली की, एक बार एनालिसिस करा के फिर धारण कर सकते हैं। क्या पता जरूरत नहीं भी पड़ सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है, जब आपके ग्रह गोचर अनुकूल हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आदि आदि चीज़ें बार बार हो रही हैं, हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको समझ जाना चाहिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा जी, कई लोग इतने कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, इतने डाउट में आ जाते हैं, कभी इसको दिखाया, कभी उसको दिखाया, इससे रेमेडी ली, उससे रेमेडी ली। ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। अच्छा, आप एक बार अच्छे स्पेशलिस्ट, जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर लगते हैं, उनकी सर्चिंग करके अच्छे से दिखाएं, एनालिसिस कराएं, एक बार रेमेडी कराएं और बार बार इन चीज़ों को नहीं करें, तो मैं अच्छा मानूंगा। अगर आपने रेमेडी कराई तो देखो, पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट होता तो है। कितने टाइम में हमारे को, अगर हम जेमस्टोन पहनते हैं या कोई पहनता है, तो कितने टाइम के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है? जी, अगर जेम्स स्टोन डालने के 20 दिन बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, अपना रिजल्ट शुरू कर देता है, और लगभग 3 महीने में जो भी आपके ब्रेकर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये संभालने लग जाता है। तो मेरे पास कुछ मिथ और फैक्ट्स है, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा जी उसके बारे में। आप एक एक 2-2 लाइनर हमारे को बताइए। जी। और पहला मेरा सवाल ये है, कहते हैं कि दही चीनी घर से खा के निकलना चाहिए, को अच्छा करने जा रहे हो, तो क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, देखो ये दिशाशूल का क्वेश्चन है, अच्छा, और इसमें ज्योतिष शास्त्र में इसका स्थान है। तो एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें शुभ होती हैं और ज्योतिष इनकी रिकमेंडेशन करती है। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को करिए गुड़ अर्पण, बुध को धनिया, गुरु को राई, शुक्र कहे मोहे दही सुहाई। मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है कि आप कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कहीं भी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहे हैं, तो अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो रविवार का दिन हो, संडे का, तो घर से पान खाकर निकले। अच्छा, मीठा पान आता है ना, हाँ। जैसे आप तैयार हुए तो मीठा पान खाया और घर से बस निकल गए चबाते तो हुए। वो दही चीनी वाला मीठा पान चल सकता है वहाँ पे? नहीं नहीं, 7 दिन का मैं बताता अच्छा, हूँ। 7 दिन का है। रविवार संडे का को हो गया। पान खाकर निकले संडे को पान खाना है। जी। अच्छा, सोमवार, मंडे को आप दर्पण देख कर निकले,
ये शीशा होता है ना, खुद को शीशे में देखे। तैयार किया और खुद को एक बार देखा और इमेजिन किया कि मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ, हाँ। पॉजिटिविटी आएगी अंदर और बस निकल गई। मंगलवार का ट्यूसडे को आपको गाय को गुड़ खिला कर जाना है। अच्छा, मंगलवार को ट्यूसडे को गाय होगी तो जैसे ही निकल रहे हैं एक हाथ में गुड़ लिया थोड़ा और गाय को खिलाया और निकल गए। बुधवार है तो उस दिन आपको धनिया आता है ना हरा, उसके 2 पत्ते खाए, पानी पिया, चले गए। अच्छा। गुरुवार को राई आती है, राई के 2-4 दाने खाए, पानी पिया, चले गए। शुक्रवार को दही, 2 चम्मच दही खाया, अच्छा, निकल गए। और सैटरडे को, शनिवार को अदरक आती है, अदरक थोड़ी चबाई और निकल गए। अगर ऐसा करते हैं तो 100% आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपका काम जरूर बनेगा। वाह। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि चप्पल उल्टी रखने से कुछ होता है? मतलब घरों में जैसे बोलते हैं कि चप्पल उल्टी रखी उसको सीधी कर लो। हाँ, ये मतलब ये कुछ सुना उसको है, मानते ये हैं? आपने हर घर में सुना होगा, हाँ। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं है। हम लोगों ने बना दिया है इसको। वैसे जूता जो है कभी अपने व्यवस्थित जगह पे ही रखना चाहिए और फटे पुराने जूते नहीं पहनने चाहिए। ये शनि और राहु दोनों को कवर करता है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपके कुंडली चार्ट में ये शनि देव खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छे जूते पहनने चाहिए। हाँ, और फटे पुराने जूते को हटा दो, मतलब नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। तो झाड़ू पे पैर लगने से कुछ होता है क्या? जैसे कई बार बोलते हैं झाड़ू पे पैर नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो ये कुछ चीजें ये बना दी गई हैं। हाँ। मिथ हो। सही दिशा क्या है हमारे लिए सोने के लिए? हमको किधर सर रख के सोना चाहिए और किधर पैर रख के सोना चाहिए? स्टूडेंट के लिए SSW साउथ वेस्ट, वहाँ उनका स्टडी रूम हो। कारणवश मजबूरीवश अगर रूम नहीं है तो जिस रूम में भी पढ़ाई करें तो उनकी टेबल जो है, स्टडी टेबल, वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। और स्टूडेंट अगर सोते हैं तो उनका जो फेस है, सिर है, वो पूर्व दिशा में हो और वेस्ट दिशा में, पश्चिम में उनके पैर हो, तो कुछ ज़्यादा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अच्छा। जो पढ़ाई स्टडी करते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद कर पाएंगे। अगर जो जनरली लोग हैं, उनको साउथ में सिर करके सोना चाहिए। अच्छा रहेगा, बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। ठीक है। काला धागा पहनने से क्या होता है? काला धागा पहनने से एक तो नज़र का बोलते हैं ना, उससे छुटकारा मिल जाता है और ये कहीं रिप्रेजेंट करता है शनि को। आजकल तो नज़र कवच भी आ गए पहनने के लिए। हाँ, तो ब्रेसलेट्स भी उल्टा वो ज़्यादा नज़र में आ जाता है, मेरे को लग रहा है। वो चीज़ें सब अपनी जगह पे ठीक है। अच्छा। हाँ। तो और एक रेड धागा आप पहनते हैं। अच्छा। तो आपके मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करते हो। अच्छा। लाल धागा? हाँ, लाल धागा तो वो हर कोई पहन सकता है? हाँ, कोई पहन सकता है। तो एक ये फैक्ट हो गया। मतलब तो दूसरा ये है कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आपने वास्तु के हिसाब से भी बताया था, बाथरूम नहीं होना चाहिए जी। तो ये फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल फैक्ट है जी। अगर यहाँ आपने टॉयलेट बनाया है तो 100% बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। कैंसर तक की जिम्मेदारी है। कैंसर जिन घरों में है, अपना ये ओपिनियन है, 500 लोगों से इस पर पूरा डिस्कशन हुआ है, रिसर्च किया है, तो निकल के आया है 95% रिजल्ट है इसका कि नॉर्थ ईस्ट में उनका वॉशरूम था, वॉशरूम था तो उनके कैंसर हुआ है। या फिर यहाँ लाल कलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेड कलर नहीं होना चाहिए। मेरी गाड़ी का तो कलर ही लाल है। वो तो चल जाएगा नहीं, वो सबके लिए वो नहीं, लेकिन उस दिशा में, डायरेक्शन में, उसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि रेड कलर अग्नि को प्रेजेंट करता है। अच्छा। तो कई लोग, जैसे लोग किराए पे घर लेते हैं जी, तो उनको किराए पे घर लेने से पहले अपना वास्तु वहाँ पे चेक कराना चाहिए या लेने के बाद वो जाके चेक कराएं? नहीं, पहले कराना चाहिए। जब आप उसमें होम एंट्री करोगे, इनॉग्रेशन करोगे, तो उससे पहले वो चीज़ करा लेनी चाहिए। कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करा लेना चाहिए, सॉल्यूशन ले लेना चाहिए।
तो बिना तोड़ फोड़ के, जैसे आपने बताया कि हम वास्तु को सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको तोड़ फोड़ करनी है करके। एक डायरेक्शन है उसका, मैं नहीं बोल सकता, जो ईशान कोण है नॉर्थ ईस्ट, उसमें अगर आपने गलत कोई डिसीजन से किचन या टॉयलेट बना दी है तो उसकी कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। अच्छा। वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक बड़ा मज़ेदार सवाल ये भी है कि आपने कभी अपने ऊपर कोई उपाय एक बारी ट्राई हाँ, करके देखा है? जी जी बिल्कुल। और आपको उससे क्या फ़ायदा मिले? ज़्यादातर क्या है कि जो दशाएं आपके ऊपर चलती हैं या सबके ऊपर चलती हैं, वो हमारे भी ऊपर चलती हैं। तो पूजा पाठ से तो जुड़े ही रहते हैं। दोबारा ये जेम्स स्टोन मैंने धारण किए हैं और उसका लाभ भी मुझे मिला है। अभी भी आप देख रहे होंगे ये नीलम पहन रखा है, तो इसका लाभ मिला है। लाभ मिला है, काफ़ी लाभ मिला है जी बिल्कुल। तो कितने समय में हमारे को वास्तु अगर अब दिशा ठीक करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है नेगेटिव इम्पैक्ट से? वास्तु दोष का जो इम्पैक्ट है उसका इन्फ्लुएंस लगभग 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर 90 दिन कोई में? वास्तु के लिए प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करा दिया जाए तो 1.5 महीने में चीज़ें कवर हो जाएंगी। 1.5 महीने? 1 से 1.5 महीने। तो आज आपसे बहुत अच्छा लगा, आज आपसे बात करके, आपसे मिलके बड़ी सारी ज्ञान की बातें हमने ली हैं। थैंक यू। और रोहित नारंग शो में आकर हमें बेहद अच्छा लगा और हम आज बहुत खुश हैं। जैसा कि आपको पता है आज हमारा बर्थडे भी है। ये तो हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट हो गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर और इस अवसर पर आपने टाइम दिया है तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड फीलिंग्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप सदा खुश, ऑलवेज हैप्पी। बस हमारी एक बारी देख लीजिए कुंडली वगैरह, हमारे भी बता दीजिए कुछ अगर ऊपर नीचे है तो हम भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेंगे। जी जी जरूर जरूर करते हैं। जी चलिए, बहुत Thank बहुत you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।